हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आज आप सभी के लिए एक वैकेंसी को लेकर आया हूं जो कि है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची झारखंड के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये वैकेंसी 30 जनवरी 2023 को प्रकाशित हुई है। ठीक है, और इसी के बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम यहाँ पर आप सभी के लिए शिक्षा और रोजगार संबंधित वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी चतुर्थ वर्गीय संवर्गीय रिक्त पदों के लिए आई हुई है, यानी कि ग्रुप डी की वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। तो इसमें जो वैकेंसी है वो किन किन पोस्ट पे है तो आप देख सकते हैं। पहला है आदेशपाल, दूसरा है प्रयोगशाला सेवक, तीसरा है माली या फिर सरदार माली, चौथा है स्वीपर, अगला है 5वां नंबर यहाँ पे प्लम्बर हेल्पर, छठा है सरदार फार्म सरदार, 7वां है डोम जमादार, 8वां है रईस, 9वां है दफ्तरी, 10वां है वार्ड सेवक, 11 है यहाँ पे फरास और 12 है शराब। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे वैकेंसी का मैंने जिक्र किया सभी के लिए जो न्यूनतम योग्यता मांगी जा रही है वह है सिंपली मैट्रिक पास, यानी कि अगर आपने 10th पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए इस वैकेंसी में कितनी कितनी सीटें उपलब्ध है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आदेशपाल के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 40। अगला है प्रयोगशाला सेवक के लिए टोटल वैकेंसी 21 है। माली सरदार माली के लिए 20 है। अगला है प्लम्बर या फिर हेल्पर के लिए 4, स्वीपर के लिए है 26, सरदार के लिए है 3, डोम जमादार के लिए है 2, सईस के लिए है 8, वार्ड सेवक के लिए है 4, दफ्तरी के लिए भी 4, फरास के लिए है 1 और शराब के लिए है 1। यानी टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है वो टोटल वैकेंसी है 134 यानी कि 134। ठीक है, अब देखिए इसका कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही जिक्र किया कि यहाँ पे जो शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है वो क्या है, सिंपली 10th पास है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वेतनमान कितनी होगी। तो वेतनमान जो है जितने भी यहाँ पे पोस्ट का मैंने जिक्र किया, जितने भी पदों का जिक्र किया, सभी के लिए एक समान वेतनमान है। और वो वेतनमान कितनी है, 5200 रुपये से 20,200 रुपये। ठीक है, और ग्रेड पे आपको मिलने वाली है 1800 रुपये की। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इसमें अन्य क्या वांछनीय अर्हता या तो फिर कार्यानुभव का यहाँ पे डिमांड किया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो भी यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में अगर आपने कोई भी अनुभव ले रखा है तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस यानी कि प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आपका भर्ती का प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए इसमें आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा और साथ ही साथ आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, सभी पोस्ट के लिए वही है। हालांकि मैं इस पीडीएफ को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये जो है वैकेंसी आपको कैसे अप्लाई करनी है, उसका जो है ऑफलाइन फॉर्मेट आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे नियम एवं शर्तें क्या क्या हैं। तो पहला इसमें कहा जा रहा है कि जो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे वे भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, यानी कि भारत के नागरिक अगर आप हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी और जनजाति यानी कि एसटी, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर, जो भी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, झारखंड सरकार द्वारा मान्य एवं निर्धारित अद्यतन आरक्षण नियम का जो है यहाँ पे पालन किया जाएगा। ठीक है, और आरक्षण का अगर आपने दावा यहाँ पे किया है या फिर करते हैं तो आपको साथ ही साथ यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र जो है आपको देना अनिवार्य होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैं आपको बस वही यहाँ पे लेकर चलूंगा। अगला सेक्शन है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि झारखंड राज्य सरकार के नियमानुसार महिला को 5%, ठीक है, लेडीज को यानी कि फीमेल को 5% और दिव्यांग को यानी कि पीएच कैंडिडेट को 4% का क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी सीट है वो सीट आप हमारे पीडीएफ से आप देख सकते हैं, टोटल कितनी कितनी सीट है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, महिला के लिए कितनी है। ठीक है, चलिए आगे अगला बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है एज को लेकर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। तो चलिए एज को क्लियर करते हैं।
तो देखिए एज जो है इसमें मांगा जा रहा है 1 अगस्त 2023 तक, ठीक है। तो 1 अगस्त 2023 तक जो है आपका मिनिमम जो है एज 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो है वो जनरल के लिए 35 वर्ष, BC1 BC2 के लिए 37 वर्ष, वीमेन किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे वो जनरल हो, BC1 BC2 हो, वे 38 साल, ठीक है। ST SC के लिए मेल और फीमेल के जो है यहाँ पे 40 साल तक के लिए एलिजिबल होंगे। EWS जो है वे 35 साल तक के लिए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे बात की जा रही है तो उम्मीदवारों की उम्र सीमा, आरक्षण की सुविधा एवं स्थानीयता संबंधित नियमावली आदि झारखंड सरकार प्रदेश द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार होगी। यानी कि आपको यहाँ पे स्थानीयता प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। सभी का आपको क्या करना है, जेरोक्स कॉपी करवा ले और साथ ही साथ अपना सेल्फ अटेस्टेड कर दे जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसको साथ अपना फॉर्म को जो है अपने हैंड रिटन से अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन वैकेंसी नहीं है, ऑफलाइन वैकेंसी है, ठीक है। तो आपको बाय पोस्ट यहाँ पे भेजना पड़ेगा। चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं कि इसके साथ जो है आपको एग्जामिनेशन फी भी देनी पड़ेगी। अब वो एग्जामिनेशन फी कितनी है, तो देखिए अगर आप जनरल या फिर BC1 या फिर BC2 या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये का DD जमा करना पड़ेगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप ST या फिर SC से बिलोंग करते हैं तो आपको 125 रुपये का यहाँ पे DD जमा करना पड़ेगा, ठीक है। DD बनाने के लिए जो है आपको यहाँ पे देखिए किसके फेवर में आपको देना है, तो बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट BAU रांची के नाम से आपको वो DD बनानी है, ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट्स को ये दिक्कत रहती है कि वो DD नहीं बना पाते हैं, बैंक जाने में थोड़ी प्रॉब्लम है या फिर जो भी, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटी भी जो है आपको दी जा रही है। तो देखिए ये है वो संबंधित लिंक, ठीक है। तो इस लिंक पे जाके आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र जो कि एप्लीकेशन फॉर्म है, जितने भी अपने संलग्न अनुलग्नकों के साथ, यानी जिसमें आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र और जितने भी वांछित योग्यता के आपके यहाँ पे सर्टिफिकेट्स रहेंगे, सभी को आपको यहाँ पे देनी है। और साथ ही साथ आपको अपना स्व अभिप्रमाणित भी करना है, यानी कि खुद से सेल्फ अटेस्टेड करना है। और फिर अपना DD मूल DD, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल DD जो है आपको यहाँ पे देनी है। आप उसका जेरोक्स करा के अपने पास फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट डेट यहाँ पे रखी गई है आप देख सकते हैं 15 मार्च, ठीक है। डेट याद रखिए 15 मार्च जो है इस वैकेंसी की लास्ट डेट है। तो 15 मार्च 2023 तक अपराह्न 5 बजे तक, यानी कि शाम के 5 बजे तक इनके पास आपकी फॉर्म पहुंच जानी चाहिए। फॉर्म आपको किस प्रकार से भेजनी है, तो या तो आप रजिस्टर्ड यानी कि निबंधित पोस्ट से, या तो फिर आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। हाथों हाथ ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे और भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या, ठीक है, आवेदित पोस्ट का नाम एवं अभ्यर्थी का पूरा नाम एवं एड्रेस, दूरभाष संख्या भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना जो है आपको लिखना पड़ेगा अपने इन्वेलप के स्टार्ट में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको आवेदन पत्र के में जो है भरना है वो नीले यानी कि ब्लू रंग के बॉल पेन द्वारा भरा होना अनिवार्य होगा, यानी कि ब्लैक पेन का यूज मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ नीले यानी कि ब्लू पेन का ही आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 19 नंबर में एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि एक से अधिक अगर आप पोस्ट पे आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको जो है सभी के लिए अलग अलग आवेदन पत्र और दस्तावेज और साथ ही साथ रंगीन फोटोग्राफ आपको चिपकानी है। और आपको अगर अलग अलग वैकेंसी अप्लाई करनी है तो आपको अलग अलग DD भी बनवानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए साक्षात्कार के समय आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो देखिए ये है वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट, ठीक है। इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है इसमें आपको दिया गया है विज्ञापन संख्या। अब देखिए विज्ञापन संख्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए विज्ञापन संख्या ये रहा आपका 02/2023, ठीक है। तो यही है विज्ञापन संख्या। आपको पूरा यहां से लिखना है BAU VC
02/2030। तो ये पूरा है आपका विज्ञापन संख्या। ठीक है, चलिए फिर से चलते हैं फॉर्म में। तो देखिए अगला फिर है आपका एवं दिनांक, विज्ञापन संख्या एवं दिनांक। तो देखिए दिनांक जो है आपका यहाँ पे दिया गया है 30 जनवरी 2023। तो इसका भी उल्लेख आपको करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे आवेदित पोस्ट का नाम। तो आवेदित पोस्ट का नाम यानी कि अभी आपने देखा स्वीपर, प्लम्बर, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। ठीक है, अलग अलग अगर आप पोस्ट के लिए आवेदन करना है तो आपको अलग अलग आवेदन भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा नंबर में है आवेदक या फिर आवेदिका का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। आपको अपने हस्बैंड या तो फिर अपने फादर का नाम लिखना है। आपको अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हैं, आप अनुसूचित जनजाति में हैं, अगर आप अनुसूचित जाति में हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपको उसका उल्लेख यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पे आपको वर्तमान पता या तो फिर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि जिस एड्रेस पे आपका चिट्ठी पहुंचता है उसका जिक्र आपको यहाँ पे करना है। अगर है आपका अस्थायी पता तो अस्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए शैक्षणिक योग्यता, यानी कि शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है, उस शैक्षणिक योग्यता का आपको यहाँ पे उल्लेख करना है। कार्य अनुभव, अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसका उल्लेख यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए अगला है 10 नंबर में किसी और पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो उसे इंगित करें। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन किया है तो उसका इंगित आपको यहाँ पे करना है। यानी कि अगर आप स्वीपर के लिए के साथ अगर आप प्लम्बर के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जिक्र आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, चलिए 11 नंबर में है यहाँ पे आपको अपना डीडी का जो भी डिटेल है उसको फिलअप करना है। यानी कि कितने रुपए की डीडी है, कब बनवाई, बैंक का नाम क्या है, और अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है यानी कि ऑनलाइन अगर आपने पैसे भेजे हैं तो उसका जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, और अपना ईमेल आईडी भी देना है। अगला है यहाँ पे आधार नंबर। ठीक है, आधार नंबर के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका छाया प्रति यानी कि जेरोक्स कॉपी भी आपको संलग्न करनी अनिवार्य है। लास्टली यहाँ पे दिया गया है स्थान, यानी कि आप जिस स्थान से बिलोंग कर रहे हैं उसका यहाँ पे प्लेस का नाम लिखना है। आपको डेट का नाम लिखना है जब भी आप ये आवेदन भर रहे हो। और यहाँ जो लिखा गया है आवेदक या फिर आवेदिका का हस्ताक्षर, तो इसके ऊपर में आपको सिग्नेचर करनी है, इसके नीचे में मत कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आप सभी के लिए। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट अवश्य करें। इसी प्रकार के वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।